बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 यूनिट नंबर 4 हमारे पास गूगल शीट के हवाले से है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं हमारे पास। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जिसमें हमारे पास सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, व्हाट इज़ अ गूगल शीट। गूगल शीट क्या है? गूगल शीट हमारे पास एक वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये मुफ्त ऑनलाइन वेब पर मबनी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो गूगल अकाउंट के साथ लिंक है। आपको इसे कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वाई डू वी यूज़ गूगल शीट। हम गूगल शीट क्यों इस्तेमाल करते हैं? गूगल शीट आमतौर पर डाटा स्टोरेज, डाटा एनालिटिक, प्रोग्रामिंग, प्रिंट और डाउनलोड, फाइनेंस और अकाउंट के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन 3 में हम पूछा हुआ, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ गूगल शीट। गूगल शीट की एप्लीकेशन क्या है? गूगल शीट की एक वेब पर मुबनी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसे गूगल ने तैयार किया है। ये खसूसियात और फालियत की एक रेंज पेश करता है जो इसे मुख्तलिफ एप्लीकेशन और एक वर्सटाइल टूल बनाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ टू क्रिएट अ न्यू शीट इन गूगल शीट्स। गूगल शीट में नई शीट कैसे बनाई जा सकती है? इसमें आप गूगल शीट में एक नई शीट बनाने के लिए आप इन मराहल पर अमल कर सकते हैं। अपने वेब ब्राउज़र में अपनी गूगल शीट दस्तावेज़ खोलें और उसमें मौजूदा शीट टैब के साथ स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में वाक़ प्लस साइन को तलाश करें। ठीक है, उसके बाद आप प्लस बटन पर क्लिक करें, एक नई शीट बनाई जाएगी और स्क्रीन के नीचे एक नए टैब के तौर पर ज़ाहिर होगी। आप अपनी तरजीह के मुताबिक इसका नाम तब्दील करने के लिए नई शीट टैब पर डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या आप इन नई शीट बनाने के लिए बोर्ड शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन विंडो लिंक्स हैं आपके पास, उसके ज़रिए भी आप इसकी नई शीट बना सकते हैं। ठीक हो गया। विंडोज़ के अंदर या लिनक्स के अंदर आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेलेक्ट मल्टीपल सेल इन गूगल शीट्स। गूगल शीट में एक से ज़्यादा सेल मुंतखब करें। कंट्रोल को होल्ड डाउन करते हुए सेल पर बाएं क्लिक करना आपको एक बार मुतअद्दिद सेल एडवांस मुंतखब करने का हुक्म है। मुंतखब करने के साथ मुकम्मल किया गया है। आप हमारी कमांड को कंट्रोल करने के बाद जाने दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है, व्हाट आर द फार्मूलाज इन गूगल शीट। गूगल शीट के अंदर फार्मूला क्या है और इसकी कोई से 3 एग्जाम्पल भी दें। गूगल शीट में फार्मूला रियाजी के हिसाब किताब के फार्मूले को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें सेल में टाइप करना मसावी निशान के साथ शुरू होता है, जिसके बाद आपका हिसाब किताब का फार्मूला हिसाब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि 1 + 1 2 × 2 और 2 / 4। ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। गूगल शीट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन गूगल शीट और एक्सेल में, इन दोनों में क्या फ़र्क है? गूगल जो हमारे पास है वो LLC को गूगल शीट तैयार करता है, जिन्होंने 2006 में जी शूट के एक पैक के तौर पर गूगल शीट को लॉन्च किया। हम गूगल शीट को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गूगल ड्राइवर इस्तेमाल करता है। गूगल शीट 83 मतलब 83 ज़बानों पर दस्तयाब है और डाटा की छोटी मकदार के लिए भी ये बेहतर है। उसके बाद एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन 1987 में MS एक्सेल तैयार किया गया, जिसमें ऑफलाइन मोड के इस्तेमाल में भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक ड्राइवर है, ये डाटा की बड़ी मकदार के बेहतर है। एक्सेल की 91 मतलब 91 ज़बानों पर दस्तयाब है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, व्हाट मेक्स गूगल शीट बेटर देन एक्सेल। गूगल शीट को एक्सेल से बेहतर क्या बनाता है? ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मरवजा स्प्रेडशीट प्रोग्राम में से एक है। हासिल करना और शुरू करना आसान होता है। लिंक्स किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। इसका एक से ज़्यादा सारे एक ही स्प्रेडशीट पर एक साथ काम कर सकते हैं, इसलिए ये बेटर देन है एक्सेल से। उसके बाद, हाउ कैन यू यूज़ फार्मूला टू फिल आउट द होल रो। आप पूरी कतार को भरने के लिए फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम कतार को पुर करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह सेल को करना होता है, सर को नीचे दाएं कोने में रखें और फिल हैंडल को घसीटें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हमारे पास। लॉन्ग में पहला क्वेश्चन है, राइट डिटेल नोट ऑन अ गूगल शीट रेंज। गूगल शीट रेंज के पर एक तफसीली नोट लिखना है। रेंज को गूगल शीट का एक अहम हिस्सा है क्योंकि ये आपको सेल के इंतखाब के साथ काम करने पर
मजबूर करती है। इंतखाब के लिए 4 मुख्तलिफ ऑपरेशन है। पहला इंतखाब है हमारे पास सेलेक्टिंग अ सेल, सेल का इंतखाब। दूसरा है सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल, एक से ज़्यादा सेल का इस्तेमाल है। तीसरा है सिलेक्टिंग अ कॉलम, कॉलम का इंतखाब है, रो का इंतखाब है। इसी तरह सेल को मुख्तलिफ सेल को एक्टिव सेल भी कहा जाता है। गूगल शीट में की जाने वाली हर कार्रवाई सिर्फ फाल सेल में की जाती है, मतलब एक्टिव सेल में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास गूगल शीट में रिबन की वजाहत करनी है। एक्सप्लेन द रिबन इन अ गूगल शीट। जी, इसमें देखें हमारे पास है गूगल शीट में रिबन से मुराद स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में मौजूद टूल बार है। मतलब रिबन रेफर करता है टूल बार को लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। उसके बाद इट कंटेन वेरियस बटन एंड menus that provides access to a wide range of features and functions in a Google Sheets। मतलब गूगल शीट में रिबन से मुराद स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में मौजूद टूल बार है। इसमें मुख्तलिफ बटन और मेन्यू गूगल शीट में खसूसियात और फंक्शन की वसी रेंज तक रसाई फराहम करते हैं। उसके बाद क्या है, रिबन में डिज़ाइन किए गए हेल्प यूज़र टूल्स वगैरह शामिल हैं जिसमें मौसर तरीके से अमाल को अंजाम देने में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद गूगल शीट में रिबन के आमतौर पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ अज्जा और फ़ाइल की खराबी यहाँ पे है। पहला हमारे पास है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू क्या है, ऊपरी बाएं कोने में वाक़या ये मेन्यू शीट्स बनाने, खोलने, महफूज करने और प्रिंट के साथ साथ दस्तावेज़ की खसूसियात और इजाज़तों का इंतज़ाम करने के इख्तियारात फराहम करता है। लोकेटेड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, दिस मेन्यू प्रोवाइड ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग, ओपनिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग शीट एज वेल एज मैनेजिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड परमिशंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में हमारे पास आता है मेन्यू की तरमीम करने। इस मेन्यू में कार्रवाइयों को करदम और दोबारा करने, यानी सेल को काटने, कॉपी करने, पेस्ट करने, डेटा तलाश करने, तब्दील करने, सेल फॉर्मेटिंग और डेटा की तौसीक का इंतज़ाम करने के इख्तियारात शामिल हैं। ठीक हो गया। दिस मेन्यू इंक्लूड ऑप्शन फॉर अनडूइंग एंड रीडूइंग एक्शन, यानी मतलब कि आपका रीडो और अंडो वाले जो एक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। कटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग वगैरह वाले सारे सेल्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में आप मेन्यू को देख सकते हैं। यहाँ आप अपनी स्प्रेडशीट के लिए व्यू सेटिंग को एडजस्ट करते हैं, बशमूल जूम लेवल या आपका ग्रिड लाइंस या आपके हेडर्स या मुख्तलिफ अनासर जैसे फार्मूले, यानी मज़ीद इसका डिस्प्ले वगैरह जो भी हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट में क्या आता है। नेक्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है इंसर्ट मेन्यू। अब ये इंसर्ट मेन्यू क्या है कि इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप मुख्तलिफ अपनी शीट में मुख्तलिफ अनासर को दाखिल करने की इजाज़त देते हैं। मतलब जैसे आप किसी कतार का इजाफा करना चाहते हैं या कॉलम का या सेल का या चार्ट का या तस्वीर का, या आप सैम्बल्स वगैरह या मुख्तलिफ और एशिया जितनी भी हैं वो आप इस्तेमाल करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में करते हैं। ठीक है। उसके बाद 5 है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में क्या होता है, ये मेन्यू सेल्स मतलब टेक्स्ट, नंबर, अलाइनमेंट, बॉर्डर और बैकग्राउंड को फॉर्मेट करने के लिए इख्तियारात पेश करता है। अब उसमें फॉर्मेटिंग में क्या लागू कर सकते हैं, आप एक सेल को दूसरे सेल में जम कर सकते हैं। टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, आप सेल के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारा इसमें हमारे पास आ जाता है। अगर देखा जाए नीचे गूगल शीट में रिबन ज़रूरी खसूसियात और फंक्शन तक फौरी रसाई के साथ सारे दो इंटरफेस फ्राहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे आपकी स्प्रेडशीट में मुख्तलिफ कामों को नेविगेट करना और अंजाम देना आसान हो जाता है। ठीक हो गया। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेरेंस है ये, जो कि हम गूगल शीट का रिबन पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके एसेंशियल फीचर्स भी हैं जो इसमें शामिल हैं, फंक्शन भी हैं जो इसको बहुत ही अच्छा और कारआमद बना देते हैं और इससे काम करना भी आसान हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने एक लॉन्ग किया है जो कि आपकी बुक में 2 लॉन्ग दिए होते। नेक्स्ट हमने एक एक्स्ट्रा लॉन्ग किया है, सिंपली अगर कहा जाए, जो कि
थोड़ा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ एमएस एक्सेस? एमएस एक्सेस मतलब कि ये क्या है और इसके डिफाइन करें इट्स ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है तो इसमें आपने बताना है कि एमएस एक्सेस मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कॉमनली नोन एज एमएस एक्सेस, यानी माइक्रोसॉफ्ट वेयर रसाई पेश करता है जिसे आमतौर पर एमएस रसाई भी कहा जाता है। इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस की फ़ालियत को पेश करता है, जहां आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम करने के काबिल भी हैं। मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम वगैरह बना सकते हैं। ये सब स्क्रीन का इस्तेमाल करने में आसान डिज़ाइन करने में मदद करता है। डाटा मैनेजमेंट मालूमात की मग़रबी मिकदार की तज्ज़िया में भी मदद करता है। और इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं जो डेटाबेस को बनाती हैं। उनमें हमारे पास फर्स्ट आता है, 4 में से फर्स्ट है हमारे पास टेबल। टेबल मतलब कि आपके पास जो डाटे की एक किस्म है जो डाटे को कतार कॉलम की साख में रखने के लिए इस्तेमाल होती है। Table is a type of object used to hold data in a row and column structure. उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास क्यूरीज मतलब क्वेश्चन आंसर या सवालात भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्च पैरामीटर प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चंस। इसमें पैरामीटर के मुताबिक सवाल के जवाबात फराहम करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स। फॉर्म में क्या होता है, डाटा बेस्ड ऑब्जेक्ट दैट यू कैन यूज डिज़ाइन इन अ डेटाबेस एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये हमारे पास जो फॉर्म्स होते हैं ऑब्जेक्ट हैं जिसे आप डाटा एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस में डिज़ाइन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट है। रिपोर्ट एक आइटम है जो पैरामिंग लीक कंप्यूटिंग प्रिंटिंग और मखसूस डाटे का खुलासा करती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया आपका